एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 8 से हिंदी की पाठ्यपुस्तक अनुगुण से पाठ 13 साग का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 13 है साग। सबसे पहले मैं मौखिक प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या क है, विशेषर प्रसाद और रहमान खां कहाँ बंद थे? उत्तर है, विशेषर प्रसाद और रहमान खां जेल की फांसी की कोठरियों में बंद थे। प्रश्न संख्या ख है, बड़े अफसर उन्हें किस प्रकार देखते थे? उत्तर है, बड़े अफसर उन्हें घृणा यानी नफरत से देखते थे। प्रश्न संख्या ग है, फांसी के तख्ते के चारों ओर खड़े हिंदुस्तानियों की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर है, फांसी के तख्ते के चारों ओर खड़े हिंदुस्तानी काठ की मूर्तियों की भांति भाव शून्य और स्थिर थे। प्रश्न संख्या घ है, विशेषर प्रसाद और रहमान खां की लाशों के बारे में साहब ने क्या हुक्म दिया? उत्तर है, विशेषर प्रसाद और रहमान खां की लाशों के बारे में साहब ने हुक्म दिया कि दोनों बागियों की लाशें जेल के भीतर ही दफना दी जाए और इनकी लाशों पर मरसा का साग बोया जाए। लिखित प्रश्न की ओर मैं चलता हूं, यानी दीर्घ प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या क है, विशेषर प्रसाद और रहमान खां को जेल में किस हालत में लाया गया? क्यों? उत्तर है, विशेषर प्रसाद और रहमान खां को जब जेल में लाया गया तब दोनों घायल थे, क्योंकि उनके शरीर पर गोलियों के घाव थे। प्रश्न संख्या ख है, सर्जन साहब का व्यवहार कैदियों के प्रति कैसा था? उत्तर है, सर्जन साहब ने कर्तव्य पालन करते हुए चीर फाड़ कर विशेषर प्रसाद के घुटने से और रहमान खां की कमर से गोली निकाली और उनकी दवा दारू की, परंतु इस कर्तव्य पालन करते समय साहब का चेहरा घृणा से छिद्रों की भांति सिकुड़ जाता था। प्रश्न संख्या ग है, विशेषर प्रसाद और रहमान खां के मन में निराशामय विस्मय क्यों था? उत्तर है, मृत्यु के क्षण में भी अपनों से अपनेपन का कोई संकेत न मिलने पर विशेषर प्रसाद और रहमान खां के मन में निराशामय विस्मय यानी हैरानगी था। प्रश्न संख्या घ है, दोनों कैदियों की दी जाने वाली फांसी के समय कैसा दृश्य था? उत्तर है, दोनों कैदियों को फांसी दी जा रही थी, मृत्यु सामने थी, मृत्यु की ओर उन्हें शत्रु की प्रतिहिंसा यानी हिंसा के बदले हिंसा ले जा रही थी। शरीर देकर भी उस प्रतिहिंसा के सम्मुख यानी सामने स्वतंत्रता की भावना को जीवित रखने के लिए, परास्त न होने के लिए उन्होंने फांसी के तख्ते पर पहुंचकर भी पुकार लगाई, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। चारों ओर हिंदुस्तानी खड़े थे, परंतु अपनेपन का कोई संकेत न था। प्रश्न संख्या अंग है, मरसा के साग का क्या रहस्य था? प्रत्येक हिंदुस्तानी अफसर और अन्य हिंदुस्तानी अधिकारी उसके बारे में क्या सोच रहे थे? उत्तर है, मरसा का साग बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, गहराई तक भूरी भरी कब्रों की जमीन पा वह और भी खूब ऊंचा उठ आया। एक दिन साग को खूब हरा भरा देख सिविल सर्जन साहब ने साहब लोगों को भेजे जाने की फरमाइश की। प्रत्येक हिंदुस्तानी अफसर और अन्य हिंदुस्तानी अधिकारी के मन में कल्पना कर रहे थे कि अंग्रेज हिंदुस्तानी को खा रहा है। चौथा है, आशय स्पष्ट कीजिए। क है, वह सरकार तो स्वयं उस जैसों के ही हाथ से चल रही है, देश को आजाद किया जाए तो किससे? आशय है, यूं तो प्रस्तुत पंक्तियों का आशय है कि यदि इंसाफ करने वाला या न्याय करने वाला स्वयं दोषी हो तो उचित न्याय की अपेक्षा किससे की जाए? ख है, आह सबके दिल में थी, परंतु आहें सबकी अलग अलग बिखरी हुई, क्योंकि उन्हें परस्पर भय था। भय अपनों से भय, शत्रु से भय, सब ओर भय। आशय है, यूं तो प्रस्तुत पंक्तियों का आशय है कि विशेषर प्रसाद और रहमान खां को अंग्रेजों द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर भी कोई अन्य हिंदुस्तानी उनके लिए आवाज नहीं उठाता दिखा, क्योंकि वे सब स्वयं डरते थे कि उनका भी वही हाल न हो, परंतु अंदर से वे भी पीड़ित थे। तीसरा है, सही कथन के आगे सही का चिन्ह और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। क है, गोलियों के घाव ठीक होते ही
दोनों कैदियों के पांवों में साहब के हुक्म से बेड़ियां डाल दी गई, गलत है। ख है, फांसी की सजा पाए प्रत्येक व्यक्ति के लिए हाई कोर्ट में अपील की जाती थी, बिल्कुल सही है। ग है, अन्य कैदी भयंकर कैदियों से केवल आधा घंटा मिल सकते थे, गलत है। घ है, अंग्रेजों के मन में उन दो कैदियों के प्रति क्रोध और घृणा का अंत न था, सही है। अंग है, मृत्यु के क्षण में भी उन दो कैदियों को अपनों से अपनेपन का कोई संकेत न मिला, सही है। पांचवा है पाठांश, मैं पाठांश को पढ़ रहा हूं। मृत्यु के क्षण में भी अपनों से अपनेपन का कोई संकेत उन्हें न मिला, केवल शत्रु के चेहरे पर दांत पीस लेने का संकेत था। विशेषर और रहमान के संबंधी रोते हुए अपने आदमियों की लाशें पाने के लिए जेल के फाटक पर खड़े थे। कलेक्टर साहब ने वह प्रार्थना स्वीकार नहीं की। बागियों की लाश का प्रदर्शन शहर में होने से शांति भंग होने का भय था, इस पर आधारित प्रश्न है। क, मृत्यु के समय भी कैदियों को अपनों से अपनेपन का कोई संकेत क्यों नहीं मिला? अंग्रेज अफसरों के भय के कारण मृत्यु के समय भी अन्य कैदियों ने उनकी आवाज में अपनी आवाज नहीं दी, इसीलिए उन्हें अपनों से अपनेपन का कोई संकेत नहीं मिला। ख है, विशेषर और रहमान के संबंधियों को उनकी लाशें क्यों नहीं दी गई? विशेषर और रहमान के संबंधियों को उनकी लाशें इसलिए नहीं दी गई क्योंकि बागियों की लाश का प्रदर्शन शहर में होने से शांति भंग होने का भय था। ग है, कौन दांत पीस रहा था, क्यों? शत्रु दांत पीस रहे थे क्योंकि मृत्यु का भय भी कैदियों को भयभीत नहीं कर पाया। भाषा कौशल है। पहला है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। मैं यहाँ लिख दिया हूँ। सुधारना, सुधारना का विलोम शब्द होता है बिगाड़ना। प्रेम, प्रेम का विलोम शब्द है घृणा। शक्ति, शक्ति का विलोम शब्द होता है नरमी। कठोर, कठोर का विलोम शब्द होता है कोमल। हरा भरा, हरा भरा का विलोम शब्द होता है उजड़ा। हिंसा, हिंसा का विलोम शब्द होता है अहिंसा। पश्चात यानी पूर्वाध। जीवित का विलोम शब्द होता है मृत। सम्मुख, सम्मुख का विलोम शब्द होता है विमुख। निर्जीव का विलोम शब्द होता है सजीव। दूसरा है, निम्नलिखित वाक्यों में कर्म शब्दों को रेखांकित कर बताइए कि वाक्य में अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया। कैदियों के पांव में बेड़ियां डाल दी गई, ये सकर्मक क्रिया है। साहब का चेहरा घृणा से भर गया, ये अकर्मक क्रिया है। ग है, सर्जन साहब ने साग साहब को भेजा, ये सकर्मक क्रिया है। घ है, वार्डर ने कंबल में आंखें मूंद ली, सकर्मक क्रिया है। अंग है, बागियों की लाशें जेल के भीतर दफनाई गई, सकर्मक क्रिया है। तीसरा है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति क्रियापदों से कीजिए। क है, कैदी जेल जाएगा। ख है, हिंदुस्तानी बैरे चुपचाप खाना परोस रहे थे। ग है, बड़ों का आदर करना चाहिए। घ है, अध्यापक बच्चों को पाठ पढ़ा रहे हैं। अंग है, चिकित्सक ने रोगी को टीका लगाया। चौथा है, पाठ से दो सरल और दो संयुक्त वाक्य छांटकर लिखिए। मैं यहाँ लिख दिया हूँ। पहला है सरल वाक्य, कलेक्टर साहब फांसी की कोठरियों के जंगले के सामने खड़े हो गए। इसमें दूसरा सरल वाक्य है, कलेक्टर साहब ने वह प्रार्थना स्वीकार नहीं की। पहला है इसमें संयुक्त वाक्य, कोठरियों में विशेषर प्रसाद और रहमान खां बंद थे। और दूसरा इसमें संयुक्त वाक्य है, अफसर और वार्डर मन में कल्पना कर रहे थे। इस पाठ में जितने भी शब्दार्थ हैं और प्रश्न अभ्यास, उसे अपनी काश पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिखकर उसे याद करते रहेगा। थैंक यू। मैं संजय सर।